वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जहां पर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। आज उसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। अब ये एवरेज स्पीड क्या होती है, ये हमको क्या बताती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, एवरेज स्पीड हमको ये बताती है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, स्पीड कम है मतलब ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। The average speed of an object is the total distance traveled divided by time interval। तो एवरेज स्पीड क्या है? ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस डिस्टेंस इज कवर्ड। कौन सा टाइम इंटरवल? वो इंटरवल जिसमें वो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। जैसे कोई डिस्टेंस ट्रेवल की गई कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा वही वाला आपको टाइम इंटरवल लेना है। या अगर आपको टाइम इंटरवल दे दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड क्या थी, तो उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी वही है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, यहाँ पर टाइम था 0 सेकंड और जो डिस्टेंस थी वो 0 मीटर थी। ऊपर की तरफ डिस्टेंस दिखाएंगे, नीचे टाइम, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल हो गई 10 मीटर। यहाँ पर हो गया 10 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल है 30 मीटर। यहाँ पर टाइम हो चुका है 5 सेकेंड्स और डिस्टेंस ट्रेवल है 35 मीटर। तो अब अगर हमको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 10 मीटर से 30 मीटर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, इसमें एवरेज स्पीड क्या है, तो 10 मीटर और 30 मीटर इसके बीच में कितने का गैप है? 30 माइनस 10 आ जाएगा 20 मीटर। अब यही जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है जहां से यहां तक, उसमें टाइम इंटरवल क्या था? जब 10 मीटर वाली पोजीशन पे था तो टाइम था 5 सेकंड, जब 30 मीटर वाले पहुंच गया तो 10 सेकंड। इसके बीच कितने का गैप है? 10 माइनस 5 दैट इज 5 सेकंड। डिवाइड करोगे तो ये 4 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम इंटरवल दे दे कि 10 सेकंड से 15 सेकंड, इसके बीच में एवरेज स्पीड क्या थी, तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे निकलेगा? 10 सेकंड पे क्या पोजीशन थी? 30 मीटर। 15 सेकंड पे 35 मीटर। इसके बीच कितना गैप? 35 माइनस 30 दैट इज 5 मीटर का गैप है। मतलब इस इंटरवल में 10 सेकंड से 15 सेकंड वाले इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? 5 मीटर। और टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकंड और 15 सेकंड के बीच में 5 सेकंड का गैप है, तो डिवाइड कर दोगे आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो समझ गए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वैल्यू कौन सी लेनी है। वरना डिस्टेंस ट्रेवल आप देखो 0 मीटर से लेकर 35 मीटर तक गया, लेकिन हमको ये पूरी नहीं लेनी। जिस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है वही वाली डिस्टेंस ट्रेवल लेनी है। या इसी तरह से आपको टाइम की बात कर ले, 0 सेकंड से 15 सेकंड पूरा दिया हुआ है, लेकिन ये टोटल जो है टाइम इंटरवल नहीं होगा, बल्कि टाइम इंटरवल कौन होगा? जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, 30 से 35 मीटर ट्रेवल हुई ना, तो इसके बीच में टाइम इंटरवल क्या था, बस आपको ये देखना है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अच्छा, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है नहीं है, टाइम का भी डायरेक्शन नहीं होता, मतलब जो एवरेज स्पीड है उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए जो एवरेज स्पीड है उसका भी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट है, दैट इज मैग्नीट्यूड होता है। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड है वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर ऑल पॉसिबल चॉइसेस ऑफ टाइम इंटरवल्स, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल ले लें तो कहीं पर भी उस टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो वो वैल्यू सारी इक्वल आएंगी। टाइम इंटरवल अपनी चॉइस का कोई सा भी ले सकते हो, 1 आवर का ले सकते हो, लंबी जर्नी है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड्स में वैल्यू ले सकते हो, कोई सा भी टाइम इंटरवल ले लो। अगर वही टाइम इंटरवल आप लेके चल रहे हो, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि हम 1 मिनट का टाइम इंटरवल लेंगे, तो कहीं पर भी 1 मिनट के अंदर आप जब ट्रैक करोगे कितनी डिस्टेंस मूव करी, तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको इक्वल आएगी। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमारा सेटअप कुछ इस तरह से ही, ये कार है और नीचे स्केल बनी है, देख सकते हो। यहाँ वैल्यूज किलोमीटर्स में है, स्टार्टिंग में 0 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, 2 इस तरह से है। बीच बीच में छोटी छोटी जो लाइन है वो 100 मीटर्स की है, यानी 0.1 किलोमीटर्स की है। और ऊपर देख सकते हो जो टाइमर है वो हमारा सेकंड्स में चल रहा है। अभी 0 किलोमीटर पे गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी का जो पोजीशन है वो कैसे मेजर कर रहे हैं? पीछे वाले पोर्शन से। ये जो बैक वाला पोर्शन आप देख सकते हो ये 0 पे है, तो मतलब गाड़ी अभी 0 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। तो बैक वाला जो पोर्शन है गाड़ी का, एकदम पीछे वाला हिस्सा, वो कहाँ पर है, उसी हिसाब से हम डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, चलो हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं 2 मिनट का।
अब क्योंकि यहाँ टाइमर हमारा सेकंड्स में है तो 2 मिनट इक्वल कितना होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 मिनट इक्वल 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकंड का हमने टाइम इंटरवल ले लिया। अब अलग अलग जगह पे देखेंगे इसी इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही। जैसे अभी स्टार्टिंग का ले लेते हैं, देख सकते हो अभी ये 0 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है और 0 सेकंड हो रहा है। 120 सेकंड के बाद टाइम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये देखो 120 सेकंड हो चुके हैं और अब कार की पोजीशन क्या है, देख सकते हो इसका बैक वाला पोर्शन 1 पे है। मतलब हम ये कह सकते हैं 0 से लेके 120 सेकंड के बीच में, इस 120 सेकंड के इंटरवल में या 2 मिनट के इंटरवल में कार कितना मूव की है, 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 1 किलोमीटर। अब कहीं और 120 सेकंड का हम टाइम इंटरवल ले लेते हैं। जैसे कार को यहाँ पहुँचा दिया हमने, ये देखो अभी कार यहाँ पर है, टाइम हो रहा है 600 सेकेंड्स। तो कार की अभी ये पोजीशन है 5 किलोमीटर वाली, 600 सेकेंड्स है अभी। इसके 120 सेकंड के बाद क्या टाइम हो जाएगा, 600 प्लस 120 दैट इज 720 सेकंड्स। तो चलो देखते हैं 720 सेकंड्स पे ही कहाँ पहुँचता है। ये देखो 720 सेकंड्स पे अब कार कहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ पहुँच चुकी है, यानी 6 किलोमीटर वाली पोजीशन पे। तो 600 सेकंड से लेके 720 सेकंड्स, इसके बीच में भी वही 120 सेकंड का गैप है, यानी वही 2 मिनट का ही टाइम इंटरवल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, 6 माइनस 5 दैट इज, यहाँ भी 1 किलोमीटर आ रहा है। ऐसे आप कहीं पर भी यही इंटरवल लोगे तो यही किलोमीटर आपको मिलेगा। तो यही चीज यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखी है कि इक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर टाइम इंटरवल आप इक्वल ले रहे हो तो कहीं का भी टाइम इंटरवल ले लो, स्टार्टिंग का 0 सेकंड से 120 सेकंड, या बीच में कहीं 600 से 720 सेकंड्स, या इसके अलावा कहीं पर भी ले लो, टाइम इंटरवल आप वही रखते हो तो कहीं भी आप देखोगे उस टाइम इंटरवल के अंदर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल होगी। जैसे यहाँ 2 मैंने आपको दिखाया कि यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर। अब अगर आप टाइम इंटरवल चेंज करते हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम 2 मिनट का टाइम इंटरवल क्यों ले, हम 1 मिनट का ले लेते हैं, यानी 60 सेकेंड्स का। वैसे भी देख लो, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप देखोगे कहीं पर भी आप 1 मिनट का इंटरवल लोगे उतनी ही डिस्टेंस कवर होगी। तो इस बार हम 1 मिनट का इंटरवल लेते हैं, 1 मिनट इक्वल है 60 सेकेंड के। तो चलो यहाँ कहीं देखते हैं, ये यहाँ पर अभी देख सकते हो ये 2 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। टाइम कितना हो रहा है, 240 सेकेंड, यानी 240 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड और बीतेगा तो कितना हो जाएगा, 240 प्लस 60 दैट इज 300। ये देखो 300 सेकेंड आपको दिखा रहा है, यानी 60 सेकेंड बीत चुके हैं, 1 मिनट हो चुका है। कार की पोजीशन ये है, यानी 2 और 3 के बीच में है 2.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है 500 मीटर, क्योंकि हाफ किलोमीटर है ना, 2 और 3 के बीचों बीच में है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई है, 500 मीटर। अब किसी और जगह हम यही 60 सेकेंड का इंटरवल ले लेते हैं, यानी 1 मिनट का। चलो आगे कहीं ले लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 960 सेकेंड्स, कार 8 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। इसके 60 सेकेंड बाद यानी 960 प्लस 60 1020, तो 1020 वाले सेकेंड पे कार कहाँ पहुँच गई, चलिए देखते हैं। ये देखो अब आपको टाइम दिखा रहा है 1020 सेकेंड, यानी वही 1 मिनट बीत चुका है और कार की पोजीशन यहाँ पर है 8.5, यानी यहाँ पर भी ये 500 मीटर ही ट्रेवल की है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह से टाइम इंटरवल और कम आप ले सकते हो, 30 सेकंड का ले लो, 10 सेकंड का ले लो, 5 मिनट का ले लो, कुछ भी ले लो। अगर वही टाइम इंटरवल लेते हो तो कहीं भी आप उस इंटरवल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल को देखोगे तो उसकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो हमने देखा कि जब हम 2 मिनट का टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो हर जगह 2 मिनट के इंटरवल में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कार ट्रेवल कर रही है। इसी तरह से अगर हमने टाइम इंटरवल ले लिया 1 मिनट का, तो कहीं भी 1 मिनट का अगर हम इंटरवल ले लें, किसी जगह भी 1 मिनट अगर हम ट्रैक करें कि इस 1 मिनट के अंदर कितना कार मूव की है, तो वो हमको पता चला कि 500 मीटर। तो अगर ऐसा मोशन होता है जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब वो टाइम इंटरवल कोई सा भी हम ले लें, कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कुछ भी, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब कार के मोशन को आप ध्यान से देखना कैसे मूव कर रही है। ये देखो कहीं भी आपको कार की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होते हुए दिख रही है, नहीं, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही ये मूव करती चली जा रही है, ना स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो भाई जब स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी तो हर टाइम इंटरवल के अंदर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो ये बात है, यही मैंने आपको बताया। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर ऑल पॉसिबल चॉइस ऑफ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल आप कोई सा भी ले सकते हो, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये मैंने आपको दिखाया ना कि जो कार मूव कर रही है उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही, उसी स्पीड से पूरी जर्नी उसने कंप्लीट की। तो यहाँ पर यानी यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती, फिक्स रहती, वो चेंज नहीं होती, कम ज़्यादा नहीं होती। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं,
यूनिफॉर्म में तो हमने देखा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ गलती से लिख देते हैं अक्सर बच्चे अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे भैया अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल ही होगा। यानी अगर हम इक्वल इंटरवल टाइम का ले रहे हैं तो अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। ये है बात, तो ये बात का ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंसेज, यानी कभी डिस्टेंस कम है कहीं ज़्यादा है, इक्वल डिस्टेंसेज नहीं आ रही है उसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, देन इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इसको भी मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो 0 सेकेंड हो रहा है और जो कार है वो 0 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। चलो 1 मिनट का टाइम इंटरवल लेते हैं, यानी 60 सेकेंड्स का। तो 60 सेकेंड के बाद कार कहाँ पहुँचती है चलिए देखते हैं। हाँ, तो 0 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में देखो कार 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर पहुँच गई, यानी डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 1 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर ये कार गई। अब कहीं दूसरी जगह यही इंटरवल लेते हैं, यानी 60 सेकेंड का ही 1 मिनट का ही इंटरवल लेते हैं। तो इस बार हम 1 मिनट का इंटरवल ले रहे हैं, दैट इज 60 सेकेंड का। चलो बीच में कहीं देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 180 सेकेंड से 60 सेकेंड और बीतेगा तो कहाँ होगा। अच्छा अभी देखो 3 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। 180 सेकेंड से 60 सेकेंड बाद यानी 180 प्लस 60 दैट इज 240 सेकेंड पे कहाँ है चलिए देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो 240 सेकेंड दिखा रहा है। तो 180 से 240 यानी 60 सेकेंड बीत चुके हैं। यहाँ भी 1 मिनट ही हुआ है, लेकिन अब कार यहाँ कहीं पर है, जो कि रफली अगर हम इसको चलो यही मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कि ऑलमोस्ट 400 मीटर ट्रेवल की है। तो वही 1 मिनट का टाइम इंटरवल है, लेकिन बीच में आप देख सकते हो ये सिर्फ 400 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो टाइम इंटरवल तो वही 1 मिनट वाला है, लेकिन पहले 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गई थी उसी इंटरवल में। यहाँ पर जो हमने 180 और 240 सेकेंड का इंटरवल लिया, इसमें ये 400 मीटर ही ट्रेवल कर रही है। और आगे कहीं देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 420 सेकेंड हो रहा है और कार 7 किलोमीटर वाली पोजीशन पे है। इससे 60 सेकेंड के बाद यानी 1 मिनट के बाद तो 420 प्लस 60 क्या हो जाएगा 480 सेकेंड। 480 सेकेंड पे कार कहाँ पर है चलिए देखते हैं। 480 सेकेंड पे आप देख सकते हो कार पहुँच चुकी है 10 किलोमीटर वाली पोजीशन पे, यानी 1 2 3 ये चल गई है 3 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटरवल है ये भी 1 मिनट का है, 1 किलोमीटर चली। ये भी 1 मिनट का ही इंटरवल है। यहाँ पर 400 मीटर चली, ये भी 1 मिनट का ही इंटरवल है, दैट इज 60 सेकेंड का। यहाँ पर 3 किलोमीटर चली। तो हमने सेम टाइम इंटरवल लिया है 1 मिनट का, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग किलोमीटर वो ट्रैवल हो रही है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू जो ट्रैवल हो रही है वो अलग है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल इक्वल ही लिया था वही 1 मिनट, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल ट्रैवल हुई है। अब इसका मोशन आप ध्यान से देखना कि कार कैसे मूव हो रही है, यानी इसकी स्पीड पे ध्यान देना कि क्या सेम स्पीड से चल रही है, कहीं स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। देखो ये स्पीड चल रही है और ये देखो स्पीड धीरे हो गई, लगता है आगे जाम वगैरह लगा है। अब ये बड़ी तेज़ी से भाग गई। तो आपने देखा पूरी जर्नी के टाइम स्टार्टिंग में जो स्पीड थी बीच में कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। तो स्पीड अगर कम ज़्यादा हो रही है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि स्पीड कम ज़्यादा दोनों हो, ऐसा हो सकता है स्पीड लगातार इंक्रीज़ कर रही है या लगातार डिक्रीज़ कर रही है, या कभी इंक्रीज़ करी कभी डिक्रीज़ करी, यानी स्पीड में अगर चेंज हो रहा है मोशन के टाइम, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इन दिस केस, अब इस केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही हो, या फिर डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड डिक्रीज हो रही हो कि मोशन के टाइम स्पीड कम होती जा रही है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसा कि एनिमेशन मैंने आपको दिखाया कि स्पीड इंक्रीज भी हुई डिक्रीज भी हुई। तो अगर सिर्फ इंक्रीज कर रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ डिक्रीज कर रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म, और दोनों हो रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म। यानी अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक बराबर से नहीं है, कम ज़्यादा हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सिंपल सी बात ये है। इफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम आर इंक्रीजिंग, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल है सक्सेसिव इंटरवल में वो इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्या मतलब, जैसे मान लो कोई कार मोशन करी, आपने देखा कि 10 बजे वो कार 0 मीटर वाली पोजीशन पे थी, किलोमीटर्स में ले लेते हैं, 0 किलोमीटर वाली पोजीशन पे थी। फिर आपने इसके ठीक 1 घंटे के बाद 11 बजे देखा तो आपको पता चला कि कार तो 60 किलोमीटर वाली पोजीशन पर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब इस 1 घंटे के अंदर कार कितना मूव करी है, 60 किलोमीटर। अब उसके बाद इसके ठीक 1 घंटे बाद फिर से आपने देखा, 12 बजे आपने देखा, तो आपको ये पता चला कि अब कार 200 किलोमीटर डिस्टेंस चल चुकी है। तो मतलब ये जो 1 घंटा था इसमें कार कितना मूव की, 60 और 200, इसके बीच में कितना गैप है, 140 किलोमीटर।
तो पहला वाला जो 1 घंटा था उसमें 60 किलोमीटर, दूसरे वाले 1 घंटे के अंदर 140 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई। भाई पहले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर गया था, उसके बाद 1 घंटे में 140 चला गया, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज हुई होगी। तो अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सक्सेसिव इंटरवल्स में वो इंक्रीज हो रही है, यानी एक के बाद एक आने वाले इंटरवल में, पहला 1 घंटा फिर अगला 1 घंटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीज हो गई, तो हम कहेंगे स्पीड भी इंक्रीज हो गई। भाई ऑब्वियस सी बात है, उतने ही टाइम इंटरवल में पहले अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी, बाद में ज़्यादा हो रही है, तो मतलब स्पीड इंक्रीज हुई, तभी उतने ही टाइम के अंदर वो ज़्यादा डिस्टेंस चल चुका है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगर हर सक्सेसिव टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज हो रही है तो मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसका उल्टा भी है, अगर हर सक्सेसिव इंटरवल में, हर आगे आने वाले इंटरवल्स के अंदर, अगर इंटरवल का गैप आपने सेम लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल कम होती चली जा रही है, यानी उतना ही इंटरवल था, पहले ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब आगे का इंटरवल लिया हमने उतना ही बड़ा, डिस्टेंस ट्रेवल कम हो गया। जैसे कभी एनिमेशन मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्टिंग में जो 1 मिनट का इंटरवल था वहाँ पर 1 किलोमीटर, उसके बाद वो 400 मीटर, तो मतलब स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई थी कि नहीं बीच में। तो वही बात। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4.1 है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब कंसीडर करो 2 पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजनाज। एक पोस्टमैन यहाँ है, एक पोस्टमैन यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 210 योजनाज है। अब ये योजना क्या है, योजना इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के अंदर डिस्टेंस की एक यूनिट हुआ करती थी, उसको हम योजना कहते हैं। जैसे आज मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह है ना, तो उसी तरह से उस टाइम भी होता था। 1 ट्रेवल्स 9 योजनाज पर डे एंड द अदर कवर्स 5 योजनाज पर डे। अब एक जो पोस्टमैन है वो 9 योजना ट्रेवल करता है एक दिन में। जैसे मान लो ये लेफ्ट वाला 9 योजना ट्रेवल कर रहा है पर डे। इसी तरह से जो दूसरा वाला है, चलो राइट वाले को हम मान लेते हैं, ये ट्रेवल कर रहा है 5 योजना पर डे। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। क्या बता सकते हो कितने दिन में ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो अभी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है 210 योजना। जब आपस में मिल जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 योजना। यानी दोनों लोगों को मिलके, क्योंकि दोनों लोग चल रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ, तो दोनों लोग को मिलके 210 योजना की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कवर करनी है। तो एक 9 योजना ट्रेवल कर रहा है एक दिन में, दूसरा 5 योजना, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 9 योजना प्लस 5 योजना, तो आ जाएगा 14 योजना पर डे। मतलब एक दिन में 14 योजना। तो कितने दिन के अंदर 210 योजना जो कि टोटल डिस्टेंस है उनके बीच की, वो ट्रेवल हो जाएगी। कैसे हम निकालेंगे, देखो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक दिन में 2 मीटर मूव कर रहा है, तो 10 मीटर मूव करने में उसको कितना दिन लगेगा। आप कहोगे एक दिन में 2 मीटर, तो मतलब 5 दिन में 10 मीटर हो जाए। कैसे आपने निकाला, यही 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5। यानी टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रैवल करनी है और एक दिन में कितना ट्रैवल किया जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो एक दिन में जो ट्रैवल किया जा रहा है, यानी जो स्पीड है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डे की। तो यहाँ भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि नहीं, कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 210 डिवाइडेड बाई क्या स्पीड है, यानी एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 14, तो 14 से डिवाइड कर दिया। 14 1 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो 210 आ गया। यानी 15 डेज लगेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने अभी पढ़ा ना कि एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड दे दी है और आपको टोटल डिस्टेंस भी दे दी है कि कितना उन लोगों को मिलकर ट्रेवल करना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा, टाइम उधर जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210 और स्पीड कितनी है 14, तो वही रिलेशन बन गया कि नहीं, जैसे अभी हमने निकाला, यहाँ से वही 15 आ जाएगा। तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। अच्छा, स्पीड को कैसे पहचानोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो योजना पर डे, योजना क्या है, डिस्टेंस है, और डे क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये बन रहा है, यहाँ पर यूनिट से हम पहचान सकते हैं इसको। बाकी 14 के साथ सिर्फ योजना लगाए, मतलब डिस्टेंस की यूनिट लगी है, तो ये एक डिस्टेंस है। जिसके आगे सिर्फ टाइम की कोई यूनिट हो, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, तो वो टाइम की वैल्यू होगी। जो डिस्टेंस पर डे, पर मंथ, पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट, इस तरह से कुछ दिया हो, तो वो स्पीड की यूनिट है। तो इसका आंसर आप ऐसे देख सकते हो, टोटल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई ईच पोस्टमैन इन 1 डे। हर एक पोस्टमैन जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका अगर हम टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 योजनाज प्लस 5 योजनाज इक्वल 14 योजनाज। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बोथ द पोस्टमैन। तो लैंग्वेज अपने हिसाब से जो आपको सिंपल लगे वो लिख सकते हो कि दोनों पोस्टमैन मिला के जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना है, 9 + 5 दैट इज 14 योजनाज। टू मीट विद ईच अदर, अगर एक दूसरे से मिलना है, पोस्टमैन नीड टू कवर 210 योजनाज टुगेदर। तो दोनों लोग को मिल के 210 योजना का जो डिस्टेंस है वो कवर करनी होगी। टाइम टेकन बाय देम टू कवर 210 योजना, टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम
टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210 योजना, स्पीड क्या है, एक दिन में 14 योजना, तो 14 योजनास पर डे, डिवाइड किया आ गया 15 डेज। सो बोथ पोस्टमैन विल मीट ईच अदर आफ्टर 15 डेज। तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, इन 15 डेज फर्स्ट पोस्टमैन विल कवर। अच्छा, अगर मान लो आपसे ही पूछ लिया जाए कि 15 दिन के अंदर दोनों लोग मिल तो गए, लेकिन दोनों लोगों ने अलग अलग कितनी डिस्टेंस कवर की, ये आप कैसे निकालोगे? तो देखो, एक जो पोस्टमैन है वो 9 योजना पर डे ट्रेवल कर रहा है, तो एक दिन में 9 योजना, तो 15 डे में 9 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 9 सा 135, यानी 135 योजना वो ट्रेवल करेगा। इसी तरह दूसरे वाले की बात कर लें, जो एक दिन में 5 योजना ट्रेवल कर रहा है, तो 15 डे में उसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 5 सा 75 योजना। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा दोनों लोगों ने अलग अलग डिस्टेंस कितना ट्रैवल की। दोनों ने मिल के 210 योजना डिस्टेंस ट्रैवल की थी, लेकिन अलग अलग कितना किया था वो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया ना कि दोनों लोग कितने दिन तक चले, 15 दिन तक चले। तो स्पीड हमको पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहाँ पर ये रिलेशन का यूज़ हुआ है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हमको स्पीड पता है जो कि दिया है 9 योजना पर डे, 5 योजना पर डे, और टाइम हमने निकाल लिया कि भाई 15 दिन में दोनों लोग मिल गए, मतलब 15 दिन तक ये लोग एक दूसरे की तरफ चले होंगे, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 15, 9 क्या है, स्पीड है, 15 क्या है, टाइम है। यहाँ भी देखो यही हमने निकाला, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 क्या है, टाइम है, और 5 क्या है, स्पीड है। इन 15 डेज फर्स्ट पोस्टमैन विल कवर 135 योजनाज, द सेकेंड पोस्टमैन विल कवर 75 योजनाज। तो ये क्वेश्चन हो गया। मतलब ये जो लास्ट वाला है ना, वो लाइन तो एक्स्ट्रा आपको बताई गई है, मेन क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एवरेज स्पीड तो हमने जान ली, अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज द चेंज इन द पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच द चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अकर्स। सिंपल है, एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते थे, यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, कितना पोजीशन चेंज हो यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो बस एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले के अंदर आप टोटल डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लगा दो, काम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ भी ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट आप क्या लोगे, जिस टाइम इंटरवल की बात कर रहा है उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। या अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो टाइम इंटरवल कौन सा लोगे, वो जो डिस्प्लेसमेंट किस वाले टाइम इंटरवल के अंदर हुआ वही वाला टाइम इंटरवल लेना है आपको। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसको और शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख दें VAV, यानी V लिखा और छोटा सा नीचे स्मॉल लेटर से AV। तो अगर एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम स्मॉल s से डिनोट कर दें और टाइम इंटरवल को अगर स्मॉल t से डिनोट कर दें, तो VAV यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम s से डिनोट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल जिसको हम t से डिनोट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा। टू एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी यू नीड टू स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है और डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, और टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो एवरेज स्पीड है उसके पास भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी उसका भी डायरेक्शन होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ उसी हिसाब से हम कहेंगे ना कि एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हम स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या लेते हैं, फॉरवर्ड के लिए प्लस और बैकवर्ड के लिए माइनस। तो यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी को हम प्लस और माइनस से इंडिकेट करेंगे। यानी जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, कोई कार इधर मूव कर रही है और राइट साइड को हमने पॉजिटिव माना है, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम लेफ्ट को निगेटिव मान रहे हैं तो उस केस में अगर मान लो कार ऐसे मूव कर रही है तो उसकी वैल्यू से पहले हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस साइन आपको ये बता देगा कि कार जो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किस तरफ मूव कर रहा है, कि भाई इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन बदल जाएगा। अब SI यूनिट जो होती है एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की, वो दोनों ही सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनकी SI यूनिट सेम है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही फर्क है, बाकी टाइम तो दोनों में है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अगर सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की भी जो यूनिट है वो सेम होगी। तो SI यूनिट होती है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात कर ले, मीटर पर सेकेंड। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मीटर लिखा
और स्लैश लगाया यानी पर सेकेंड, यानी बेसिकली ये ऐसे है मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस आता है फिर टाइम आता है, तो डिस्टेंस के एसआई यूनिट मीटर और टाइम के एसआई यूनिट सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड ये ऐसे कुछ होता है। इसको आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो न्यूमरेटर हम ला सकते हैं, बस उसका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे लिखा है 1/2⁻³ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻³ तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर और सेकंड की पावर -1, यानी सेकंड की पावर यहाँ पर 1 है, पावर 1 होता तो हम लिख के नहीं दिखाते, मतलब एक्सपोनेंट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये देखो इस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो, दोनों सेम है, जो आपको सही लगे। तो ध्यान रखना ये तो एसआई यूनिट है, लेकिन इसके अलावा और भी यूनिट्स होती है जिसमें आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। एसआई की बात करें तो यही है मीटर पर सेकेंड। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लिखते हैं km यानी किलोमीटर r⁻⁻1। आमतौर से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ आप देखते होगे किलोमीटर पर आवर में ही वैल्यू बताई जा रही है। ये कार इतने किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ये ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो किलोमीटर पर आवर ये कॉमनली यूज्ड यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, ये गलती मत करना, एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल आर इक्वल इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले में कि अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहीं टर्न बैक नहीं कर रहा है, वापस नहीं आ रहा है, एक ही तरफ चलता चला जा रहा है, तो उस केस में हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के वैल्यू इक्वल है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही फर्क है? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो गया तो इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन मूव करता जा रहा है, डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा है कि टर्न करके वापस आ गया, अगर 1D की बात करें तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो एक के पास डायरेक्शन है दूसरे के पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो इक्वेट नहीं हो सकता। सिर्फ जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है यानी नंबर वाला जो पार्ट है विद यूनिट, वही इक्वेट हम कर सकते हैं। इसमें भी अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, लिख देते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कभी नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, क्योंकि स्पीड के पास तो डायरेक्शन है ही नहीं ना, तो पूरी जो वेलोसिटी उसमें तो डायरेक्शन भी आ जाएगा, तो डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लोगे तभी इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये कि किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस रफ्तार से आ रहा है, स्लो चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालते हैं वही है रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये बकेट है और ऊपर एक टैप है, नल लगा हुआ है जिसमें से ऐसे पानी गिर रहा है, ये बकेट में पानी भर रहा है। अब ये बताओ अगर पानी धीरे धीरे आएगा तो जो बकेट में वाटर का लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं वाटर का लेवल जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट स्लो है, बड़ा धीरे धीरे पानी भर रहा है। वहीं अगर तेज़ पानी आ रहा होगा, जल्दी जल्दी से भरेगा, तो हम कह सकते हैं वाटर का जो लेवल है वो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, यानी लेवल का जो चेंज है उसका रेट फास्ट है। इसी तरह से अलग अलग क्वांटिटी, कोई टेम्परेचर है उसमें जो चेंज आ रहा है तो वो चेंज कितनी फास्ट आ रहा है या कितना स्लो आ रहा है, वही है रेट ऑफ चेंज। यानी चेंज किस रफ्तार से आ रहा है, धीरे चेंज हो रहा है कि फास्ट चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी क्वांटिटी भी। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट और स्लो अ चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी हैपेंस वी यूज द आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो जब हमको ये डिस्क्राइब करना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, अब वो फिजिकल क्वांटिटी आपका पोजीशन हो सकती है या फिर किसी चीज़ का टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है, लेवल हो सकता है। जैसे बताएं ना, वाटर जो बकेट में लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, या कोई क्वांटिटी भर रही है, जैसे वही जो वाटर बकेट में भर रहा है उसका मास हम मेज़र कर लें, तो जैसे जैसे पानी जाता जाएगा जो मास है वो इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं, तो वो जो मास इंक्रीज हो रहा है वो कितना फास्ट है कितना स्लो हो रहा है। तो कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हम ले लें, टेम्परेचर ले लें, मास ले लें, पोजीशन ले लें, वेलोसिटी ले लें, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे, तो कोई सी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो कितना फास्ट आ रहा है कितना स्लो आ रहा है, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं रेट ऑफ चेंज से, कि कितना फास्ट या कितना स्लो चेंज आ रहा है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या है? रेशियो है किसका? जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, जैसे मास चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हम लिख दें, डिवाइडेड बाई उस चेंज होने में कितना टाइम लगा।
जैसे मान लो वही बकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बकेट के अंदर पानी भर रहा है। जैसे ही पानी भरना स्टार्ट हुआ, आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। 10 सेकंड के बाद आपने देखा कि कुछ पानी भर गया है। उस समय जो मास था वो था 1 kg। फिर आप 10 सेकंड के बाद देखा, यानी जब 20 सेकंड हो गया तो उस समय लेवल और बढ़ गया, उस समय मास आपको मिला 2 kg। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या है, यानी किस स्पीड से मास का चेंज हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? मास में कितना चेंज हुआ है भाई? 2 kg हो गया, पहले था 1 kg, डिवाइडेड बाई उसमें टाइम कितना बीता, टाइम में कितना चेंज आया। तो टाइम जब 1 kg था तो 10 सेकेंड था, जब 2 kg हुआ मास तो उस समय 20 सेकेंड हो रहा था। तो 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, तो 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 kg डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, ये आ जाएगा 10 सेकेंड। तो वैल्यू आ जाएगी 0.1 kg पर सेकेंड। तो ये जो 0.1 kg पर सेकेंड है ये रेट है कि 0.1 kg हम कह सकते हैं 100 ग्राम एक सेकेंड के अंदर जो उस वाटर का मास है वो चेंज हो रहा है। अब यही अगर तेज सप्लाई होती, हो सकता है 2 kg के बजाय 4 kg वाटर हो गया होता इसी 10 सेकेंड के गैप में। तो 4 kg हो गया, यहाँ नीचे कर देते हैं, 4 kg हो गया, पहले था 1 kg डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड इक्वल 3 kg अपॉन 10 सेकेंड। तो अब रेट आ गया 0.3 kg पर सेकेंड। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले के केस में जो रेट है वो स्लो था, भाई एक सेकेंड में 100 ग्राम ही वाटर भर रहा था, लेकिन सेकेंड वाले केस में 300 ग्राम एक ही सेकेंड के अंदर भर गया, मतलब रेट क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो इस तरह से वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं जो चेंज आ रहा है वो कितना स्लो या कितना फास्ट आ रहा है। जस्ट जिस क्वांटिटी का चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है उसको न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाई उस चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो ये रेशियो आप जब निकालोगे सॉल्व करके तो आपको रेट की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, क्या जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी एक तरह का रेट ऑफ चेंज है? तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी से कोई पोजीशन हो सकती है, तो पोजीशन का चेंज और वो चेंज कितने टाइम में आया। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी भी एक तरह का रेट ऑफ चेंज ही है। यानी एवरेज वेलोसिटी में हम ये बता रहे हैं कि जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कितना चेंज हो रही है। अगर उतने ही टाइम के अंदर ज़्यादा पोजीशन का चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़्यादा है। अगर पोजीशन कम चेंज हुई है तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी जो है वो स्लो है। टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी वी फाइंड द रेशियो ऑफ, यही मैंने आपको बताया ना, रेशियो फाइंड करना होता है किसका, चेंज इन पोजीशन टू द टाइम। सो वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज है पोजीशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चलिए आपके बुक में जो एग्जाम्पल 4.2 है इसको कर लेते हैं। सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। तो ये स्विमिंग पूल की इमेज है। सारंग को 50 सेकेंड लगते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे में स्विम करके और वापस आना, एंड बैक लिखा हुआ है यानी वापस आना। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में वो यहाँ से चल रहा है, दूसरे एंड तक जा रहा है और वापस आ जा रहा है। तो इस पूरे 50 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बताओ, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई अपॉन जो टाइम इंटरवल है। तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, देख सकते हैं स्विमिंग पूल की जो विड्थ है वो 25 मीटर है और वो यहाँ से वहाँ गया और वापस भी आ गया, यानी एक बार जाने में 25 मीटर, आने में 25 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, ये तो दिखा ही रहा है आपको, 50 सेकेंड का इंटरवल। तो 50 सेकेंड डिवाइड करोगे 50 से 50 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर सेकेंड रेज़ टू द पावर -1। ये तो आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, यहाँ से चला था और वापस यहीं पर आ गया, तो जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, मतलब कुछ उसने डिस्प्लेस नहीं किया। 50 सेकेंड पहले जहाँ पर था 50 सेकेंड बाद भी वहीं पर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसका 0 मीटर और टाइम तो उसको 50 सेकेंड लगा। तो न्यूमरेटर में जब 0 आ गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो प्रॉपर वे में इस तरह से आंसर आप दे सकते हो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सारंग इन 50 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, 50 मीटर ट्रेवल हो रही है, 25 मीटर जाना 25 मीटर आना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें 50 सेकेंड में, तो जहाँ से चला तो घूम फिर के वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 मीटर हो गया, क्योंकि स्टार्ट और एंड वाली पोजीशन सेम है। एवरेज स्पीड की बात करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 50 मीटर, टाइम इंटरवल 50 सेकेंड, डिवाइड करें आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ है तो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो वैल्यू 0 ही आ गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड।
फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग द 50 सेकेंड टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड ऑफ सारंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड while his average velocity is 0 meter per second. The reading of a speedometer of a vehicle is nearly, but not exactly, the same as the magnitude of velocity at an instant, while the direction of tires gives the direction of velocity at that instant. अब गाड़ी वगैरह में आप देखते होगे आगे एक मीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है, जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो वो जो स्पीडोमीटर है उसको आपने देखा तो होगा ही, उसमें आप क्या देखते हो, उस टाइम की स्पीड बताता है। अगर गाड़ी धीरे होगी स्पीडोमीटर पीछे आ जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। अभी मान लो गाड़ी चल रही है, ऐसे आपको यहाँ एरो दिखा रहा है, स्पीड कम होगी तो तुरंत एरो पीछे की तरफ आ जाएगी, स्पीड जैसे इंक्रीज होगी एरो आगे बढ़ जाएगी। यानी लगातार जो एरो है, जो उसका पॉइंटर है, वो मूव करता रहता है। उस इंस्टेंट पे यानी उस एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है, स्पीडोमीटर वो शो करता है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो उस समय वेलोसिटी है वो वही होती है। तो स्पीडोमीटर के अंदर जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंट वाली स्पीड, उस समय की स्पीड। पूरे जर्नी की स्पीड नहीं बताता आपको, यानी एवरेज स्पीड नहीं होती, उस टाइम क्या स्पीड चल रही है वो बताता है। तभी तो लगातार चेंज होती रहती है, जैसे आपकी स्पीड कम हुई ज़्यादा हुई तो वो एरो अपने आप चेंज होती रहती है। या अब तो डिजिटल वाला है, उसमें दिखाता रहता है रीडिंग कि अभी इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अब इतना है, तो लगातार चेंज होती रहती है ना, अगर आपकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है तो। वही टायर का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। भाई जिधर टायर का डायरेक्शन होगा उधर ही ना गाड़ी मूव करेगी, तो वही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। वी सिंपली कॉल्ड वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब किसी एग्जैक्ट टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, जैसे 10:05 पे क्या वेलोसिटी थी, इस समय अभी क्या वेलोसिटी है, 10 सेकंड पहले क्या वेलोसिटी थी। जब एग्जैक्ट किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछी जाए, क्योंकि हमने देखा एवरेज वेलोसिटी में हमको टाइम इंटरवल की बात करता है कि भाई बताओ 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी थी। तो एवरेज वेलोसिटी में आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, या इतना टाइम इंटरवल जो है, जैसे 5 सेकंड का टाइम इंटरवल, तो ये टाइम का गैप दे रहा है। ये 5 सेकंड टाइम नहीं दे रहा है, टाइम का गैप दे रहा है कि इतने सेकंड के अंदर जो मूवमेंट हुआ उस समय वेलोसिटी क्या थी, तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन जब एग्जैक्ट इंस्टेंट की बात कर लें कि भाई 10:05 ये 11:02 12 सेकंड, इस तरह का कोई एग्जैक्ट टाइम दे, तो उस समय जो वेलोसिटी पूछी जाती है या हमको वेलोसिटी की जो वैल्यू मिलती है वो कहलाती वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। उस एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी है, या इसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। As the time interval around an instant is made progressively smaller, the change in the average velocity gets smaller and smaller. अब ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को कम कर देते हैं। देखो किसी भी चेंज को होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा ना, जैसे गाड़ी की स्पीड आपको इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, तो इंक्रीज करने डिक्रीज करने में कुछ टाइम लगेगा। अगर हम टाइम को कम कर दें एकदम, तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा चेंज आप नहीं ला पाओगे। अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। मान लो अचानक से कोई गाड़ी आ गई सामने, अब इतना टाइम ही नहीं कि आप रोक पाओ, तो चेंज लाने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए गाड़ी जाके टकरा गई। आप ब्रेक नहीं लगा पाए या टाइम से आप टर्न नहीं कर पाए, तो सारा खेल टाइम का होता है। अगर टाइम कम करते जाएंगे तो चेंज कम होता चला जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करते हैं, टाइम को काफ़ी छोटा कर देते हैं कि छोटे से टाइम में कितना जो डिस्टेंस है वो चेंज हुई। अगर हम ये निकाल लें तो वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू दे देता है। When the time interval become infinitesimally small, जब टाइम इंटरवल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, तो जो एवरेज वैल्यू है वेलोसिटी की वो अप्रोच करती है एक फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ऐसे समझो, अब जैसे मान लो कोई कार है, वो 10 बजे से चलना शुरू करी और 11 बजे तक उसने 60 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो अगर एवरेज वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 बजे से 11 बजे मतलब 1 घंटा, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी में एक प्रॉब्लम है, हमको इससे ये नहीं पता चलता कि पूरे जर्नी में अलग अलग टाइम पे क्या वेलोसिटी थी। भाई कोई गाड़ी चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम लगातार एक ही वेलोसिटी से चलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी से चल रही है, आगे भीड़ भाड़ है, वेलोसिटी कम हो गई, जाम लगा है, गाड़ी रोकनी पड़ गई, खाली रोड मिल गई, गाड़ी भगानी पड़ गई। तो जैसे आप भी स्कूल जाते होगे, जैसे साइकिल से मान लो आप जा रहे हो, तो क्या एक ही वेलोसिटी से चलते जाते हो, कहीं आप धीरे चलाते हो कहीं तेज चलाते हो, तो पूरी जर्नी के टाइम में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है। एवरेज वेलोसिटी आपको बीच की कहानी नहीं बताएगा, सिंपल उसमें ये देखा जाता है कि भाई कितना दूर आप चले, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें कितना टाइम लगा, ये हो गई वैल्यू। लेकिन अगर बीच बीच में अलग अलग पोजीशन पे हमको टाइम की बात करनी हो, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो जो जर्नी है जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर वेलोसिटी का चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर टाइम कम होगा तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ पाएगा। जैसे 1 सेकंड के अंदर आप वेलोसिटी कितना ही चेंज कर लोगे, नहीं चेंज हो पाएगा ना।
तो अगर हम टाइम इंटरवल को बहुत कम कर दें तो उस टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो पाएगी। भाई 1 सेकंड के अंदर बीच बीच में कितनी ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ना के बराबर चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है और बीच में अलग अलग टाइम पे जो वेलोसिटी है, क्योंकि बीच का गैप बहुत कम है तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो बीच में हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और पूरा जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगा। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो डोंट वरी, इसको आप हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि एक जो एवरेज वेलोसिटी अभी आप पढ़ रहे हो और जब हायर क्लासेस में आप एक और तरीके की वेलोसिटी पढ़ोगे जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, तो वो क्या होती, जस्ट एक आइडिया दिया जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी तो पूरे जर्नी की बात करती है कि पूरे यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल के अंदर, इस पूरी डिस्टेंस के अंदर क्या वेलोसिटी थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस एग्जैक्ट टाइम पे बताती है कि इस एग्जैक्ट टाइम पे क्या वेलोसिटी है। ठीक है, तो हायर ग्रेड्स में जाके ये चीज़ आप पढ़ोगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। और मेरा व्हाट्सएप चैनल और नया जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है स्पेशली फॉर 9th and 10th, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और जैसे आप साइंस की वीडियो पे सपोर्ट दिखा रहे हो उसी तरह से मैथ्स की वीडियो पे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।